नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग कॉन्फ़िगर कर चुके हैं आइडेंटिटी सर्वर को और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर ये है। और इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारा जो काम है वो क्या है, जो हम लोगों ने आइडेंटिटी जो प्रोजेक्ट ऐड किया है माइक्रो सर्विस में, उसमें हम लोगों ने यहाँ पर, आप लोगों को पता है, जब हम लोग लॉग आउट करेंगे तो हम लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट जो मिलता है लॉग आउट के लिए, वो आप लोगों का टेस्ट यूजर के लिए ही मिला था, लॉगिन के लिए भी। तो इसमें भी आप लोगों का HTTP पोस्ट से ही लॉग आउट है, जबकि हम लोगों को साइन इन मैनेजर से लॉग आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लॉग आउट का जो फंक्शन है साइन इन मैनेजर से ऐड करेंगे। और एज यूजुअल आप लोगों को पता है कि साइन इन जो है, साइन इन मैनेजर जो है वो आप लोगों का लॉगिन करने के लिए भी होता है और साइन आउट करने के लिए भी होता है, ठीक है। तो साइन इन पासवर्ड एसिंक तो हम लोग साइन इन करने के लिए काम में लेते हैं, और साइन आउट जो है वो हम लोग लॉग ऑफ करने के लिए काम में लेते हैं। तो बेसिकली जो आप लोग काम में ले रहे हैं साइन इन मैनेजर, वो इसी के लिए हम लोग काम में लेते हैं। तो जस्ट ये आप लोग ऐड कर दीजिए साइन इन मैनेजर एज विद द एप्लीकेशन यूजर, आप लोगों को ऐड करना है। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा ही मैंने बनाया है, उसका रीज़न है कि इतना ही टाइम मिल पाया था। सो व्हाट मैंने ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप लोग कंटिन्यूटी में रहें। यहाँ पर देखिए साइन इन मैनेजर जो है वो मैं कंस्ट्रक्टर में ऐड कर दूंगा, तो आप लोग इस बात पर भी फोकस रखें कि साइन इन मैनेजर जो है वो कंस्ट्रक्टर में भी ऐड है, ठीक है। एंड देन फाइनली हम लोगों को पोस्ट, जब मैं क्लिक करूंगा उस पर, तो पोस्ट एक्शन मेथड जो है वो कॉल होगा। और आप लोगों का, आप लोग देख सकते हैं पोस्ट में http context.signout async लिखा हुआ है। इसमें आप लोग जो है यहाँ से भी साइन इन मैनेजर से भी साइन आउट कर दीजिए। तो आप लोग जो है अपने जो है साइन आउट एसिंक आप लोग मेथड कॉल करना है, सिंपल। तो यहाँ से आप लोग साइन आउट कर चुके होंगे, ठीक है। ये तो था साइन आउट का फीचर कि हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को साइन आउट दिया। देन आप लोगों को साइन लॉगिन और साइन आउट जो है वो नेविगेशन बार में भी ऐड करने पड़ेंगे। तो हमारा जो वेब प्रोजेक्ट है, जहाँ से हम लोगों ने आइडेंटिटी को कॉल किया था लास्ट टाइम, आप लोगों ने देखा था, वहाँ हम लोग एक लॉगिन पार्शियल पेज बनाते हैं एज यूजुअल, आप लोगों को पता है। तो जो लेआउट सेक्शन है उसमें हम लोगों को एक लॉगिन पार्शियल पेज बनाना पड़ेगा। ये हमारा वेब प्रोजेक्ट है और इसी में हम लोग जो है काम में लेंगे। हमारी जितनी भी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं वो हम लोग यहाँ पर ही जो है वो रेंडर्ड करते हैं, आप लोगों को पता है, सारे API प्रोजेक्ट्स। तो हम लोग यहाँ पर लॉगिन पार्शियल नाम के से एक पेज बनाते हैं। उसमें हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि यूज़र की जो आइडेंटिटी है वो एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र है या नहीं। अगर वो एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र है तो उसको सबसे पहले क्या मिले, उसको लॉग आउट का फंक्शनलिटी दे। और अगर वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो उसको रजिस्टर से रिलेटेड या लॉगिन से रिलेटेड जो लिंक्स हैं वो मिले, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट व्हाट, हम लोगों को नैववार यूज करना होता है। तो नैववार नैव और नैव आइटम्स आप लोग यूज करते हैं, और नैव लिंक्स आप लोग 8 एंकर टैग के लिए यूज करते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। तो वैसा ही हम लोग यहाँ पर करेंगे। और एज यूजुअल आप लोग अगर यही चीज़ जो है, बाय डिफॉल्ट हम लोगों को एक टेम्पलेट मिलता है ASP.NET कोर की तरफ से, अगर वो यहाँ पर जस्ट पेस्ट भी कर देंगे तो भी आप लोगों का काम बन जाएगा। आप लोगों को ये एक्स्ट्रा वर्क जो है वो नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि सबसे पहले मैं क्या चेक कर रहा हूँ, यूज़र की आइडेंटिटी, कि वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तो देन वोट आप लोगों को क्या करना है, उसको LI बनाना है। और क्लास जो है ना, आइटम्स जो है वो आप लोगों को लेने हैं, ठीक है। एंड नैव लिंक्स आप लोगों को लेने हैं एंकर टैग के अंदर। सो व्हाट मैं ये बोल रहा था आप लोगों को कि यहाँ से जब मैं क्लिक करूँगा तो ये किसी न किसी एक एक्शन मेथड को कॉल करेंगे, किसी न किसी एक कंट्रोलर को कॉल करेंगे। कंट्रोलर के अंदर जो एक्शन मेथड होगा उसको कॉल करेंगे। अगर मैं उसके अंदर जाकर रिडायरेक्ट करवाता हूँ आप लोगों के मेन सर्वर के ऊपर तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं एक एट्रीब्यूट यूज करता हूँ। एज यूजुअल आप लोगों को पता है, हमेशा ही लॉगिन के जो क्रेडेंशियल्स होते हैं उनके लिए एक ऑथोराइज एट्रीब्यूट ऐड होता है। और जब मैं ऑथोराइज करता हूँ उसको, तो वो कहाँ पर जाना चाहिए, आइडेंटिटी वाले सर्वर पर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टअप के अंदर जो कुकीज़ हैं और हम लोगों ने ओपन ID कनेक्ट जो ऑथेंटिकेशन उसको दे रखा है, उसके बेस पर वो आइडेंटिटी सर्वर के ऊपर चला जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने आइडेंटिटी सर्वर से ही उसको कॉल करवा रखा है। एंड देन वो जैसे ही वो आइडेंटिटी सर्वर के ऊपर जाएगा तो साथ में आप लोगों का रिटर्न URL भी जाएगा जहां से उसको कॉल किया गया है। जब वहां से आप लोग जो है लॉगिन करेंगे तो रिटर्न बैक आप लोग सेम इसी पेज पर आप लोग जो है रिडायरेक्ट होकर आ जाएंगे, लॉगिन वाले पेज के ऊपर ही।
क्योंकि हम लोगों ने जब जो कॉमन डिटेल्स वाला पेज बनाया था हेल्पर मेथड के अंदर आइडेंटिटी वाले प्रोजेक्ट में, तो हम लोगों ने स्कोप, रिसोर्सेस और क्लाइंट जो है वो बना दिए थे। वही क्लाइंट हम लोगों ने यहाँ पर भी यूज किया है, टेक्नोलॉजी कीड़ा के नाम से आप लोग देख सकते हैं। और कुकी ऑथेंटिकेशन जो है वो मैं वेब प्रोजेक्ट के अंदर काम में ले रहा हूँ, आप लोगों को पता है, ओपन आईडी कनेक्ट के लिए ही। एंड देन व्हाट, आप लोग यहाँ पर देखिए कि नैव आइटम, नैव लिंक में आप लोगों ने यहाँ पर यूजर डॉट आइडेंटिटी डॉट नेम, उसका नेम जो है वो डिस्प्ले करवाया है वेलकम के साथ। ठीक है, यूजर की जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी सर्वर ही हम लोग काम में ले रहे हैं, तो उसका जो नेम है, एक्चुअली में नेम जो है वो आप लोगों ने एप्लीकेशन यूजर क्लास में सेव करवाया है, तो वहां से निकल कर वो आप लोगों को नेम जो है वो डिस्प्ले कर देगा। एंड ये सिर्फ उसके लिए है जो ऑथेंटिकेटेड है। ठीक है, तो उसका नेम और साथ में लॉग आउट जो फंक्शन है आप लोगों को दिखाई देगा। अब ये है कि अगर आप लोगों ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो आप लोगों को सिंपल लॉगिन जो फंक्शन है, जो लॉगिन नेम है वो आप लोगों को दिखाई दे। तो यहाँ तक तो हो गई लगा कि आठ कि आप लोगों के पास जो है सिंपल लॉगिन फंक्शन जो है आप लोगों के पास है। देन व्हाट हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे फंक्शंस जो हैं अभी रिमेनिंग है और हम लोगों को करने बाकी भी है, तो हम वन बाय वन इन सभी चीज़ों को हैंडल करते हैं और एज यूजुअल हम लोग हैंडल करते भी आए हैं। तो हम लोग सभी चीज़ों को हैंडल करेंगे। आई प्रॉमिस, मैं आप लोगों को एक सही जो चीज़ है वो बना कर दूंगा और इससे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लॉगिन हो गया। एक्शन जो है लॉगिन को कॉल करेगा, कंट्रोलर आप लोगों का होम कंट्रोलर हो जाएगा। और जब मैं जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो ये होम कंट्रोलर के अंदर जो लॉगिन एक्शन मेथड है ये आप लोगों का होना चाहिए। उसके ऊपर मैं ऑथोराइज एट्रीब्यूट ऐड कर दूंगा, तो वो डायरेक्टली रिडायरेक्ट कहाँ पर कर देगा, आप लोगों के जो आइडेंटिटी सर्वर है वहां पर आप लोगों को रिडायरेक्ट कर देगा। तो लॉगिन एंड लॉग आउट के दो फंक्शंस हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, होम कंट्रोलर के अंदर, और उस पर हम लोग क्या ऐड कर देंगे, ऑथोराइज एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो लॉग आउट है, ये जब हम लोग लॉग आउट भी करेंगे तो क्या होना चाहिए, लॉग आउट करेंगे तो आप लोगों का साइन आउट हो जाना चाहिए। तो रिटर्न साइन आउट ही हम लोग कर देंगे यहाँ पर। और लॉगिन के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स मेथड पर हम लोग डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, एंड देन यहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, लॉगिन, और यहां पर आप लोग क्या यूज कर सकते हैं, ऑथोराइज कीवर्ड। तो ऑथोराइज एनोटेशन जो राउट में यूज करता हूं उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, ये डायरेक्टली ऑथोराइज करने के लिए डायरेक्टली चेक करेगा कि आप लोगों को इसमें ऑथोराइज के लिए जाना कहां पर है। अगर आइडेंटिटी सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है तो ये डायरेक्टली उसके साथ मैच होता है और आप लोगों का रीडायरेक्ट करके आप लोगों को कहां पहुंचा देगा, आइडेंटिटी सर्वर के पास। फिर वहां से जब रीडायरेक्ट होकर बैक आएगा तो आप लोगों का पेज जो है वो इंडेक्स पेज पर चला जाएगा। लॉग आउट में आप लोग जो है साइन आउट कर देंगे, तो साइन आउट रिटर्न कर दीजिए। एंड देन व्हाट, आप लोगों को साइन आउट आप लोग करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जस्ट आप लोग program.cs फाइल में देखिए कि कुकीज में आप लोगों का कुकी और ओपन आईडी कनेक्ट है, तो साइन आउट के अंदर ये पास कर दीजिए आप लोग। ठीक है, ओपन आईडी कनेक्ट, तो यहाँ पर आप लोगों ने कुकी ऑथेंटिकेशन दे रखा है ना, तो कुकीज, और यहाँ पर आप लोग जो है ऑथेंटिकेशन स्कीम जो है ओपन आईडी कनेक्ट है, तो ये जो नेम है वो आप लोगों को पास करना होता है। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग टेस्ट कर लेते हैं इसको कि ये प्रॉपरली रेंडर्ड हुआ या नहीं हुआ। तो इसको हम लोगों को स्टार्ट करना है और उसके बाद में हम लोग क्या चेक करेंगे कि ये डायरेक्टली पहले तो हम लोगों को layout.cshtml के अंदर ये पेज ऐड करना है, तो यूएल के जस्ट बाद में आप लोग इस चीज को ऐड कर दीजिए एज ए पार्शियल पेज। और आपको पार्शियल पेज के बारे में पता होना चाहिए, पार्शियल पेज में कभी भी आप लोगों का जो कंट्रोलर है वो काम नहीं करता, कंट्रोलर के लिए कोड इसमें नहीं होता है, तो आप लोग सिंपल एक वेब पेज ही बनाते हैं। ठीक है, विद मॉडल के साथ आप लोग बनाएंगे या किसी एम्प्टी मॉडल के साथ बनाएंगे, वो आप लोगों की मर्जी है। तो यहाँ पर आप लोग लॉगिन पार्शियल को कॉल कर बैठे हैं और आप लोगों के पास तीनों वेब सर्वर ऑन हो चुके हैं, सॉरी तीनों प्रोजेक्ट ऑन है। जब आप लोग लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो डेंडे सॉफ्टवेयर आइडेंटिटी सर्वर के ऊपर आप लोग जो है चले जाते हैं, और जब आप लोग लॉगिन करते हैं तो आप लोग रीडायरेक्ट होकर दोबारा से मेन सर्वर के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए वेलकम एडमिन एंड लॉग आउट। अब लॉग आउट करेंगे तो दोबारा से ये डेंडे सर्वर पर जाएगा और यहाँ से कंफर्मेशन लेगा कि क्लिक हियर टू रिटर्न टू द टेक्नोलॉजी कीड़ा एप्लीकेशन, मैन एप्लीकेशन के ऊपर चले जाएंगे। धन्यवाद।